नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज़ और सीख रहे हैं डेडलॉक में आज हम डिस्कस करेंगे वायोलेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड होल्ड एंड वेट। पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन और होल्ड एंड वेट को हम क्यों वायोलेट करना चाहते हैं। क्योंकि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं डेडलॉक को। डेडलॉक एक्चुअली बेसिकली जो है वो बनता है इन 4 नेसेसरी कंडीशन से। कौन कौन सी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। मान लीजिए कि एक खटिया जो 4 पाए पर खड़ी होती है, उसी तरह डेडलॉक इन 4 पैरों पर खड़ा है। ठीक है, तो अगर डेडलॉक हमें प्रिवेंट करना है तो इनमें से किसी एक पैर को हमें काटना होगा, तभी जाकर हम डेडलॉक को गिरा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन और होल्ड एंड वेट को कैसे वायोलेट किया जाए। इससे पहले दोस्तों हमने एक स्ट्रीट और जंक्शन का एग्जांपल लेके हमने डेडलॉक प्रिवेंट कैसे किया जाए वो सीखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार आप आई बटन पर टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए और फिर से यहाँ पर आइए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चलिए चलते हैं पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन से। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है दोस्तों कि म्यूचुअली सिर्फ एक ही प्रोसेस एट ए टाइम किसी एक रिसोर्सिस को यूज़ कर सकती है, यानी कि एक रिसोर्सिस को कोई दूसरा पर्सन एट ए टाइम यूज़ नहीं कर सकता। देखिए किस तरह से। मान लीजिए कि कोई एक फाइल है, ठीक है, और 2 प्रोसेसेस है P0 और P1। P0 और P1 जो है एक फाइल को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि एट ए टाइम एक रिसोर्सेज को एक ही प्रोसेस यूज़ करती है। अगर हम ऐसा कर दें कि एट ए टाइम एक रिसोर्सेज को कोई 2 प्रोसेस यूज़ कर पाए तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायोलेट कर सकते हैं। यानी कि हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायोलेट करने के लिए ऐसा प्रूव करना है कि एट ए टाइम एक रिसोर्सेज को 2 प्रोसेस यूज़ कर सकती है। देखिए, प्रोसेस P0 और P1 दोनों फाइल को रीड करना चाहती है। पहले प्रोसेस P0 फाइल को रीड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजती है, तो क्या प्रोसेस P0 को फाइल मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, मिल जाएगी, क्योंकि अभी कोई भी फाइल का यूज़ नहीं कर रहा है, तो प्रोसेस P0 यहाँ पर फाइल को रीड कर पाएगी। दूसरा देख लीजिए दोस्तों कि कोई प्रोसेस P1 भी है जो इसी टाइम पर फाइल को रीड करना चाहती है, तो क्या प्रोसेस P1 भी P0 के साथ साथ फाइल को रीड कर सकती है? चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस P1 भी फाइल को रीड कर सकती है। क्यों? क्योंकि फाइल को एक ही साथ कोई 2 पर्सन रीड कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन रीड कर सकते हैं। अगर फाइल में कुछ लिखना चाहे, यानी कि फाइल में कुछ राइट करना चाहे, तो ये बात पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि शेयरेबल रिसोर्सेज जो है वो शेयरेबल रिसोर्सेज एट ए टाइम मोर देन 1 पर्सन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोग शेयरेबल रिसोर्सेज का यूज़ एक ही समय पर कर सकते हैं। देखिए, दूसरा देखते हैं कि जो रिसोर्सेज शेयरेबल नहीं है। मान लीजिए कि फाइल को अगर राइट करना हो, यानी कि फाइल में कोई लिखना हो, तो ये बात पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिसोर्सेज की प्रॉपर्टी पे। फाइल की प्रॉपर्टी अगर रीड मोड में है तो ये बात पॉसिबल है, फाइल की प्रॉपर्टी राइट मोड में है तो ये बात पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये जो है डिपेंड करता है हार्डवेयर की प्रॉपर्टी पे। चलिए देखते हैं नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए। मान लीजिए कोई एक प्रिंटर है, अगर P0 प्रोसेस प्रिंटर में से प्रिंट निकालना चाहे तो क्या निकाल सकता है? जी हाँ दोस्तों, अभी कोई भी प्रोसेस प्रिंटर को यूज़ नहीं कर रही, तो प्रोसेस P0 प्रिंट निकाल सकती है। अगर उसी टाइम कोई प्रोसेस P1 भी प्रिंटर में से प्रिंट निकालने के लिए रिक्वेस्ट भेजती है, तो क्या प्रोसेस P1 प्रिंटर में से प्रिंट निकाल पाएगी? जी ना दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम 2 पर्सन प्रिंटर में से प्रिंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रिंटर जो है वो नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज है। तो मान लीजिए दोस्तों कि ऐसा कह सकते हैं कि नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायोलेट करना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी लोगों को ये क्वेरी होगी कि प्रिंटर शेयरेबल क्यों नहीं है। हम तो ऑफिस में एक ही प्रिंटर यूज़ करते हैं और हम ऑफिस में 10 लोग हैं, 10 लोगों के बीच हम
एक ही प्रिंटर यूज़ किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10 लोग एक साथ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, 10 लोग बारी बारी प्रिंट कर रहे हैं। यानी कि अगर पहले कोई पर्सन P0 ने प्रिंट डाला है, मान लीजिए P0 ने 5 पेजेस प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को कमांड दिया है, और कोई दूसरा प्रोसेस और दूसरा पर्सन P1 उसके बाद कोई दूसरे 5 पेजेस प्रिंट करना चाहे, तो फर्स्ट जब तक पहले वाला पर्सन के 5 प्रिंटर में से 5 पेज नहीं निकल जाते तब तक दूसरे वाले के 5 पेज स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि P0 का एक पेज, उसके बाद P1 का एक पेज, उसके बाद किसी और का एक पेज, फिर तीनों के दूसरा पेज, फिर तीनों के तीसरे पेज। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि प्रिंटर जो है शेयरेबल नहीं है। पहले कोई एक प्रोसेस अपना काम ख़त्म करेगी, जब वो प्रिंटर को फ्री करेगी तभी जाकर प्रिंटर कोई दूसरी पर्सन या दूसरी प्रोसेस को मिल पाएगा। यानी कि प्रिंटर जो है शेयरेबल नहीं है। अगर इजीली बता दूं दोस्तों कि एट ए टाइम प्रिंटर में से सिर्फ एक ही पेज निकल सकता है, प्रिंटर में से एट ए टाइम 2 पेज बाहर नहीं निकल सकते। ये कॉमन फंडामेंटल है प्रूव करने के लिए कि प्रिंटर जो है वो शेयरेबल नहीं है। देख लीजिए इनकी लिमिटेशन क्या है दोनों सिचुएशन में। लिमिटेशन ये है दोस्तों कि वी कैन नॉट प्रिवेंट डेडलॉक बाय डिनाइंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। यानी कि नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के केस में हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायोलेट नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अगर हम वायोलेट नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है कि हम डेडलॉक को भी प्रिवेंट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी वाली कंडीशन जो है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या कहती है दोस्तों कि अगर कोई प्रोसेस को मान लीजिए 5 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, अगर अभी उन प्रोसेस को 3 रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो अभी वो 3 रिसोर्सेज को रख लेगी और रिमेनिंग 2 रिसोर्सेज के लिए, यानी कि बाकी बचे हुए 2 रिसोर्सेज के लिए वेट करेगी। इसको कहते हैं होल्ड एंड वेट। चलिए देखते हैं। प्रोसेस लेते हैं P0 को 3 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और प्रिंटर। ये USB पेन ड्राइव है। इनमें से प्रोसेस डेटा कॉपी करना चाहती है सिस्टम की हार्ड डिस्क में, और डेटा कॉपी करने के बाद हार्ड डिस्क में अब कितना डेटा अपडेट हुआ इनका रिपोर्ट प्रिंटर में से ये प्रोसेस निकालना चाहती है। तो इनको USB पेन ड्राइव, सिस्टम हार्ड डिस्क और प्रिंटर 3 रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रोसेस P0 को पता है कि मुझे 3 रिसोर्स चाहिए, तो वो तीनों रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट डालेगी। ठीक है, तो क्या हम तीनों रिसोर्सेज फ्री है तो हम तीनों रिसोर्सेज प्रोसेस P0 को दे सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। यानी कि अगर प्रोसेस को पहले से पता है कि मुझे इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, सभी रिसोर्सेज के लिए प्रोसेस रिक्वेस्ट डाल दे। अगर सभी रिसोर्सेज फ्री है तो हम ये रिसोर्सेज उनको एलोकेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये केस जो है एक यहाँ पर बनता है होल्ड एंड वेट को वायोलेट करने के लिए, यानी कि जितने भी प्रोसेस चाहिए सभी दे दे ताकि किसी और रिसोर्सेज के लिए वेट करना ना पड़े। इनको बोलते हैं दोस्तों एलोकेट ऑल रिसोर्सेज बिफोर बिगिन द एग्जीक्यूशन। लेकिन सभी प्रोसेसेस के लिए ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले पता ही नहीं होता कि उनको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत प्रोसेस को रन टाइम पे पड़ जाए। मान लीजिए कि सभी प्रोसेसेस के दौरान प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर मान लीजिए आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो क्या सभी प्रोसेस, यानी कि सभी आपका जो काम है हर बार आप काम कंप्लीट करने के बाद उनके रिपोर्ट निकालोगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपको रिपोर्ट की ज़रूरत होगी तभी जाकर आप प्रिंटर में से रिपोर्ट निकालोगे। यानी कि अगर कभी आपका बॉस आपको पूछेगा कि आपने कितना काम किया लेके आओ, तभी जाकर आप रिपोर्ट लेकर जाओगे और उनको दिखाओगे। हर बार आप प्रिंट नहीं निकालोगे। ठीक है, तो दूसरा केस है कि ये भी बनता है डू नॉट होल्ड और एलोकेट ओनली व्हेन इट हैज़ नन। इट मीन्स मान लीजिए कि सेम एग्जांपल यहाँ पर है इसी टाइप का कि प्रोसेस P0 है और उनको पेन ड्राइव में से हार्ड डिस्क में डेटा कॉपी करना है और उनके बाद हार्ड डिस्क में कितना डेटा अपडेट हुआ उनका रिपोर्ट निकालना है। चलिए, तो
कहते हैं डू नॉट होल्ड, यानी कि रिपोर्ट अभी नहीं निकालना है। कब निकालना है? डेटा कॉपी होने के बाद अपडेटेड डेटा कितना हुआ उनका रिपोर्ट निकालना है। तो अभी तो सिर्फ कॉपी करने के लिए यूएसबी पेन ड्राइव में से हार्ड डिस्क में कॉपी करने के लिए इन दो चीज़ की ज़रूरत है। प्रिंटर की ज़रूरत तो जब रिपोर्ट निकालना है तब पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि प्रिंटर को होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कहते हैं डू नॉट होल्ड। और एक और चीज़ हमें मेंशन करनी होगी, एलोकेट ओनली व्हेन इट इज़ नन। P0 के पास अभी कोई रिसोर्सेज है नहीं है, तभी जाकर हम एलोकेट करने गए। अगर P0 के पास कोई रिसोर्सेज है तो पहले P0 को उन रिसोर्सेज को रिलीज़ करना होगा, यानी कि उन रिसोर्सेज को छोड़ना होगा, तभी जाकर हम नए रिसोर्स उनको देंगे। चलिए, अभी प्रोसेस P0 के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि दूसरा हमारा टेक्स्ट है जो है एलोकेट ओनली व्हेन इट इज़ नन। P0 के पास अभी कुछ नहीं है, तभी जाकर हम उनको रिसोर्स दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ डू नॉट होल्ड, यानी कि अभी प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है तो प्रिंटर नहीं दे रहे हैं, यानी कि प्रिंटर को होल्ड करना अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क देते हैं प्रोसेस P0 को। मान लीजिए थोड़ी देर के बाद P0 ने काम ख़त्म कर लिया कॉपी का, पेन ड्राइव में से जो भी डेटा था वो हार्ड डिस्क में कॉपी कर लिया। अब जाकर उनको रिपोर्ट निकालना है कि हार्ड डिस्क में कितना डेटा अपडेट हुआ। तो अब दोस्तों यूएसबी पेन ड्राइव की कोई ज़रूरत है नहीं है, सिर्फ हार्ड डिस्क और प्रिंटर की ही ज़रूरत है। तो यूएसबी पेन ड्राइव की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको चाहिए सिर्फ हार्ड डिस्क और प्रिंटर। तो P0 क्या करेगा? पेन ड्राइव की कोई ज़रूरत नहीं है, पेन ड्राइव को रिलीज़ करेगा और प्रिंटर को रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि प्रिंटर की रिक्वेस्ट डालेंगे। लेकिन प्रिंटर की रिक्वेस्ट डालने से पहले ये देखेंगे कि एलोकेट ओनली व्हेन इट इज़ नन, लेकिन अभी तो उनके पास हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो पहले प्रिंटर को यूएसबी पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क दोनों को रिलीज़ करना होगा, तभी जाकर हम प्रिंटर एलोकेट कर सकते हैं। यानी कि हार्ड डिस्क को रिलीज़ करने के बाद फिर से हार्ड डिस्क के लिए रिक्वेस्ट डालनी होगी। चलिए, ये दोनों रिसोर्स रिलीज़ करते हैं P0, ये दोनों रिसोर्सेज छोड़ देती है। अब क्या चाहिए? रिपोर्ट निकालना है। किससे? प्रिंटर से। क्या रिपोर्ट निकालना है कि हार्ड डिस्क में कितना डेटा अपडेट हुआ, यानी कि हार्ड डिस्क और प्रिंटर दोनों की ज़रूरत है। तो फिर से एक बार P0 इन दोनों की रिक्वेस्ट डालेगी, तो देखेंगे एलोकेट ओनली व्हेन इट इज़ नन। अभी P0 के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो दे सकते हैं। और डू नॉट होल्ड, यानी कि पेन ड्राइव की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हार्ड डिस्क और प्रिंटर एलोकेट करेंगे। ये हुआ दूसरा सिनेरियो दोस्तों। इस तरह से भी हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरह से हम होल्ड एंड वेट को वायोलेट कर सकते हैं। देखिए इनकी लिमिटेशन क्या है, देख लेते हैं। पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और स्टारवेशन, यानी कि अगर हम एक प्रोसेस को 3 रिसोर्सेस यहाँ पर एक साथ दे देते हैं तो बाकी बची हुई प्रोसेस क्या करेगी, ठीक है। अगर हम किसी एक प्रोसेस को पता चला कि भाई मुझे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 10 रिसोर्सेस चाहिए, तो 10 प्रोसेस अगर 10 रिसोर्सेस हम किसी एक प्रोसेस को दे दें तो बाकी की प्रोसेस जो है रिसोर्सेस के लिए वेट करेगी। तो ये तो दोस्तों एकदम पुअर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बनती है वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन दोस्तों कैसे बनता है? मान लीजिए कि स्टार्टिंग में पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क एलोकेट किया, उसी तरह कोई दूसरी प्रोसेस है P1, P2, P3, सभी को कुछ ना कुछ रिसोर्सेस एलोकेट किए, लेकिन एंड ऑफ द डे, जब एंड ऑफ द डे काम ख़त्म होगा, दिन ख़त्म होने के बाद जब ऑफिस ख़त्म काम जो अपना आवर्स ख़त्म करके जब रिपोर्ट सबमिट करना होगा शाम को, तब सभी को प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क सभी प्रोसेसेस प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट डालेगी, यानी कि एट ए टाइम सभी को प्रिंटर चाहिए, तो यह बन जाएगा स्टारवेशन। कुछ उसी तरह जिस तरह से आज कोरोना की सिचुएशन से सभी कंट्रीज़ जो है, सभी देश जो है वो N95 मास्क की डिमांड कर रहे हैं, वेंटिलेटर की डिमांड कर रहे हैं, किसी के पास अभी N95 वेंटिलेटर नहीं है, तो ये हो जाता है स्टारवेशन। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप ले लें कि एग्ज़ाम में आप पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले अगले दिन आप क्या पढ़ते हैं? पूरी रेफरेंस बुक नहीं पढ़ते, जितना आपने पढ़ा है उनमें से आपने जो भी नोट्स प्रिपेयर की है, जो लिथो बनाया है, उनमें से आप लास्ट डे रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सभी को लिथो चाहिए, सभी को नोट्स चाहिए, तो वो बन जाता है स्टारवेशन, ठीक है। आशा रखता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आज हमने 2 कंडीशन देखी, होल्ड एंड वेट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। होल्ड एंड वेट में हम गारंटी से कह सकते हैं कि डेडलॉक को प्रिवेंट कर पाएंगे, क्योंकि होल्ड एंड वेट को वायोलेट करना पॉसिबल है।
म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायोलेट करना नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकते। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।